जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 68 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके प्यार और पूछे गए प्रश्नों की वजह से यह माइंड गुरु सीरीज की जो यात्रा है यह अविरत चल रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका साथ, प्यार और प्रश्न आगे भी चाहते हैं, तो आपके जो भी प्रश्न है इस दिए गए नंबर पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप भेजते रहिए और हमारी ये जो यात्रा है ये सुखर करते रहिए। आज का जो प्रश्न है वो 66वें प्रश्न का ही तीसरा भाग है और ये जो पूछने वाले हैं यह नासिक से वैशाली जी ही है। तो देखते हैं इनका तीसरा प्रश्न क्या है। यह पूछ रहे हैं, जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है, गलत व्यवहार करता है, उसे गीता जी के अनुसार क्या शिक्षा या दंड मिलता है। प्रश्न बड़ा ही सतर्कता बढ़ाने वाला है। जीवन जीते वक्त और खासकर कलयुग में जीते वक्त लोग यह सोच रहे हैं कि झूठ बोलना, गलत व्यवहार करना यह आम बात है, रादर ये करना ही पड़ता है, ये कलयुग है, सब चलता है, ऐसा नहीं करेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं या बातें बनाई जाती है और इन सब में जो व्यक्ति अच्छा सच्चा व्यवहार कर रहा है, सच बोल रहा है, उसे लोग पागल समझते हैं या अनेक अनेक चीजों से उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ऐसा विचार और ऐसा व्यवहार करने वालों को सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि युग कौन सा भी हो, जीवन कैसा भी हो, इस तरह का झूठा व्यवहार, गलत व्यवहार यह हमेशा निंदनीय है और दंडनीय भी है। और श्रीमद् भगवद गीता इसे असुरी प्रवृत्ति भी कहती है। गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस तरह का जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमानी आचरण किया जाता है, वह न अंतःकरण की शुद्धता को, न सुख को, न परम गति को प्राप्त होता है। इसे इसीलिए भगवान ने आसुरी संपदा कहा गया है। न स सिद्धिमवाप्नोति पद से भगवान कहते हैं, जो शास्त्र विधि का त्याग करके कितने भी अच्छे कर्म कर ले, जैसे यज्ञ, दान इत्यादि कर ले, उन्हें धन, मान, आदर, प्रसिद्धि रूप में इत्यादि जो है वो कुछ काल के लिए मिल सकता है, लेकिन जो वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है वह उनको कभी नहीं मिलती। न सुखम इस पद से भगवान कहते हैं, उन्हें सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भीतर काम, क्रोध आदि की जलन बनी रहती है। परमार्थ प्राप्ति की का जो सात्विक सुख है वह उन्हें नहीं मिलता है। बाद में न परम गति इस पद से भगवान कहते हैं, उन्हें परम गति भी नहीं मिलती है। परम गति मिलेगी कैसे, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ यह गुण तो इन असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में होते ही होते हैं, तो इनसे इनके कर्म ऐसे ही होते हैं। इसके चलते वे लोग कभी भी जो है वो गति नहीं पा सकते। पूछा गया जो प्रश्न है उसके उत्तर में यह श्लोक इस तरह से मार्गदर्शन करता है कि गलत व्यवहार करके, झूठ बोल के यह लोग धन, मान, संपदा, प्रसिद्धि इत्यादि चीजें पा लेते हैं। ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि सब कुछ इन्हें मिल रहा है, लेकिन जो अंतःकरण की शांति है, जो परम सुख है, वह इन्हें कभी प्राप्त नहीं होता और इनके इस तरह के आचरण से वह स्वयं का ही पतन करने लगते हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं वो हमेशा लोभ, मोह, काम, क्रोध इन सभी से घिरे हुए रहते हैं, इसलिए इनको हमेशा कुछ ना कुछ पाने की अपेक्षा रहती है और जो है उसका संचय करने की अपेक्षा रहती है, इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं, असमाधानी रहते हैं और इन सब के चलते इनके मन को हमेशा अशांति ही अशांति महसूस होती है। आगे 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिस जीवन से मुझे प्राप्त करना है वहां यह मूर्ख मनुष्य कुकर्म कर कर अधम गति को प्राप्त होता है। वह जन्म जन्मांतर असुर योनि को ही प्राप्त होता रहता है, फिर उससे अधिक अधम गति को अर्थात नरकवास ही भुगतता है। मम प्राप्तेव इस पद से बड़े पश्चाताप से भगवान कहते हैं, यह जीव को मनुष्य शरीर मैंने इसलिए दिया क्योंकि यह मेरी मतलब मुझे प्राप्त कर सके, मेरी भक्ति को प्राप्त कर सके, लेकिन यह अपने जो गलत व्यवहार है, गलत कर्म है, जो संसार का माया जाल है, इसमें फंसकर यह उल्टा अधम गति को ही चला गया। समोहम सर्वभूतेषु इस पद से भगवान ने अपनी प्राप्ति सभी के लिए खुली रखी है, ऐसा कहते हैं, अर्थात प्राणी मात्र भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में नराधमान पद से भगवान कहते हैं, पशु पक्षी सभी अपने कर्मों के भोग भोग कर शुद्ध हो रहे हैं, लेकिन असुरी गुणों वाला मनुष्य पाप कर्म कर 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 और अधम गति को ही जा रहा है। अब इसका हम विस्तारित अर्थ यह समझते हैं कि भगवान कहते हैं मनुष्य जन्म ही सिर्फ एक ऐसा जन्म है जिसमें हम पुराने कर्मों का फल भोगकर नए कर्म करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। मतलब मनुष्य जीव को ही सिर्फ नए कर्म करने की जो है वो स्वतंत्रता है, बाकी पशु पक्षी कीट आदि यह सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्व जन्म के जो भी फल भोगे वही भोगते हैं, इनके पास नए कर्म करने का पुरुषार्थ नहीं होता। तो मनुष्य जन्म मिलकर भी वह यह सारे अधम गति को जाने वाले कार्यक्रम कर रहा है, ऐसे सारे कर्म कर रहा है
और अपना ही पतन कर रहा है। इसके विपरीत जो पशु पक्षी है या कीट आदि जो भी है, वह अपना कर्म भोग कर शुद्ध हो रहे हैं, मतलब वो अपने कर्म खत्म कर रहे हैं, वो अच्छा जो जीवन है उसको जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता, इतनी लिबर्टी दी गई है, फिर भी मनुष्य वह नहीं प्राप्त कर रहा है जिसके लिए उसे मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य तो प्रभु प्राप्ति ही है, लेकिन संसार के बुरे कर्म में फंसकर, जैसे झूठ, कपट, दूसरों की निंदा, विश्वासघात, गलत कर्म, चोरी आदि इत्यादि जैसे कर्मों में फंसकर उसका जो परिणाम है वह दो भागों में विभाजित किया गया है, बाहरी फल और भीतर संस्कार। जैसे बाहरी फल में दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को दुख देना, और भीतरी संस्कार में अब जो कर्म किया उसका दंड तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन इसका भीतरी संस्कार कहने का जो अर्थ है वो है कि नए कर्मों के लिए भी बीज बोया जाता है। अब अगर यहाँ पर उदाहरण में समझे कि कोई चोर है, जैसे चोरी करने के पहले वो चोर बनता है, उसके मन में यह भाव दृढ़ होता है कि चोरी करना है, और यह भाव जो है यह अंतर्गत मतलब भीतरी संस्कार डाल देते हैं, और यह भीतरी संस्कार डालने की वजह से उससे यह चोरी वाला कर्म बार बार होता ही रहता है, क्योंकि यह सिर्फ बाहरी फल नहीं रहा है, तो बाहरी तो यह चोरी कर ही रहा है, लेकिन भीतरी संस्कार यह हो गया है कि यह एक चोर है, चोरी करने का भाव इसके मन में दृढ़ हो जाता है, और वही उससे एक्शन में भी आता है, वह भाव ही उससे संस्कार के रूप में यह पाप कर्म बार बार करवाता ही रहता है, और इसका फलस्वरूप है नरक यातना। इसलिए अब जब तक वो अपने अंदर के दुर्भावों को, जो उसके मन में जो कुकर्म करने का भाव संस्कारित हुआ है, उसे जब तक वो नहीं मिटाता, तब तक वह जन्म जन्मांत तक जो दुराचार है उसको बल देता ही रहेगा, और इस तरह के कुकर्म बार बार वो करता ही रहेगा, और आसुरी योनि में बार बार वो आता ही रहेगा, और उससे नरक यातना भोगनी ही भोगनी पड़ेगी। सारे भोग यातना भोग कर, शुभ कर्म कर कर मनुष्य जन्म भले ही मिल जाए, लेकिन स्वभाव परिवर्तन नहीं होता। जो दुष्कर्म करने का जो एक मन में दुर्भाव है उसमें परिवर्तन नहीं आता है, वह वैसा ही चला ही जाता है, और इसलिए भगवान कहते हैं कि इस स्वभाव को बदलने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही है। इस तरह का जो स्वभाव है, इस तरह का जो दुर्भाव है, इसको शुद्ध करने का जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही है। इसीलिए इन सारी चीजों का वक्त रहते हमें इन चीजों का एहसास हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो यह भाव मन में आना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। इसके लिए हमारे जो भी ग्रंथ है, जो पौराणिक मार्गदर्शन है, उसे पढ़ लेना चाहिए। और जिसमें हमेशा कहती हूँ, जीवन में एक रियलिटी चेक लेना बहुत जरूरी है। तो जो भी मैं कर रहा हूं, क्या वो सही है, क्या गलत है, या मैं कर रहा हूं क्या ये शास्त्रोक्त है या शास्त्र विधि को छोड़कर है, या यह सारी चीजें मैं ऐसे ही जो फ्लो में कर रहा हूं, जो अपने ही गलत धारणा से मनमानी आचरण कर रहा हूं, क्या ये सही है। इन सब चीजों का एक बार जजमेंट लेना जरूरी है। इन सब चीजों को हमें एनालाइज करना बड़ा जरूरी है। तब हमें समझ में आता है कि क्या सही, क्या गलत, क्या छोड़ना है, किसे बढ़ाना है, किस गलती की वजह से हमें यह तकलीफ हो रही है या होने वाली है, उसका वक्त रहते पश्चाताप कर लेना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता का पठन पाठन करना, प्रभु चरण में रहना, भगवान की शरणागति लेना, इन सारी चीजों से पश्चाताप कैसे करें, इसका मार्ग हमें मिल सकता है। क्योंकि इस तरह का पाप आचरण करने का अगर हमने वक्त रहते निराकरण नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, तो जैसे ही ये मनुष्य जन्म हम खत्म कर लेंगे, अगर यहाँ पर हमने पाप कर्म के साथ कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं और वो ज्यादा किए हैं, और आगे भी अगर हमें मनुष्य जन्म मिल जाता है या कोई अच्छा जन्म मिल जाता है, लेकिन ये दुष्कर्म करने वाला जो स्वभाव है यह परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसका वक्त रहते हमने जो है वो पश्चाताप नहीं किया, ये जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है। मतलब जन्म जन्मांतर हमें यह चीजें भुगतनी पड़ती है, यह हमारे साथ ही रहता है। इसीलिए इसका वक्त रहता है हमें पश्चाताप करना बड़ा जरूरी है। आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को नरक का द्वार बताते हैं। भगवान कहते हैं दैवी संपदा जो है वो मोक्ष का द्वार खुलाती है, और जो आसुरी संपत्ति है वह बंधन में फंसाती है। जहां सांसारिक भोगों की कामना होने लगती है, जैसे मान, बढ़ाई, संग्रह, सुख, आराम, इन सब चीजों का आकर्षण लगने लगता है, धीरे धीरे जीवन में इनका महत्व बढ़ने लगता है, और इनको पाने की आशा, कामना, आसक्ति बढ़ने लगती है, और यही हमें नरक के द्वार पहुंचाने वाली है, मतलब हमारा नुकसान करने वाली है। और इसमें आसक्ति होने की वजह से हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस तरह के षड्रिपु प्रवेश कर जाते हैं और वही वास्तव्य करने लगते हैं। यह तात्कालिक सांसारिक सुखों की कामना
आगे चलकर मोह बनती है। और यह मोह मतलब ये कामना ऐसी बनी रहे, ऐसी चीजें मुझे मिलती रहे और या आगे आगे और ज्यादा मिले, इस चीज से लोभ बढ़ने लगता है। और अगर चीजें हमारे मन के अनुकूल नहीं हुई तो हमें क्रोध आने लगता है। और अगर सब कुछ मन के अनुकूल रहा, हमारे पास टिक भी गया, तो हमारे मन में अहंकार आने लगता है, जिससे दूसरों पर अन्याय करना, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, दुख देना, इस तरह के दुर्व्यवहार, दुराचार हम करने लगते हैं। और यही सब हमारे पतन के कारण भी बनते हैं। अब पूछे गए प्रश्न में भी झूठ बोलना, गलत व्यवहार करना, यह इसी अहंकार के चलते ही आया है। और यह पता ही नहीं चलता, क्योंकि इस तरह की चीजों की हमारे आंखों पर जैसे पट्टी बंध जाती है, हमें हमारी जो मुख्य उद्देश्य है, हमें हमारी जो भलाई है, वही नजर नहीं आती है। और इन षड रिपु में, इन सारी पतन करने वाली चीजों में हम इस तरह से फंस जाते हैं कि हमें इसका आगे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। इस चीज का तक हमें ध्यान नहीं रहता है। और इस तरह की जो व्यक्ति है, इनके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सारी अहंकार, ये सारी चीजें स्थित ही रहती है। इसकी वजह से यह लोक में भी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि कामना खत्म नहीं होती, इससे और मिले, ये लोभ खत्म नहीं होता। अगर अनुकूल चीजें नहीं हुई तो क्रोध बढ़ने लगता है, और अगर सब चीजें मिल जाए तो अहंकार आने लगता है। मतलब यह सारी चीजें एक के बाद इसी के मन में आती ही रहती है, क्योंकि जैसे ही एक चीज प्रवेश कर जाती है, उसके पीछे आधी चीजें भी अपने आप आने लगती है। तो इसलिए इन लोगों को यह लोक में भी सुख नहीं, क्योंकि इन्हें कभी शांति का एहसास ही नहीं होता। ये जब भी बैठते हैं, कुछ ना कुछ कामना करते रहते हैं, उसे पाने का प्रयत्न करते रहते हैं, और वह न मिले तो क्रोध करते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। और अगर सब मिल जाए तो भी शांत नहीं होते, खुश नहीं होते हैं। इनके मन में मुझे मिल गया, मैं ही कर रहा हूं, मैं सारी दुनिया को चला रहा हूं, आदि इत्यादि झूठा अहंकार होता है। और इसके चलते वह स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरों को नीचे दिखाने लगते हैं, और दूसरों को नीचे दिखाते वक्त वह उन पर अन्याय करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और अपनी कामना पूर्ति के लिए सारी वो चीजें जतन करते हैं, जैसे झूठ बोलना, गलत व्यवहार करना। जैसे मैंने आरंभ में ही कहा कि यह सारी चीजें लोग सोचते कलयुग चल रहा है, चलता ही ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना जीवन कैसे जिया जाए। लेकिन जीवन और युग कौन सा भी रहे, कैसा भी रहे, गीता जी हर युग में एक ही बात कहती है कि गलत चीजों का जो है वह दंड मिलता ही मिलता है, वो लौटकर आप ही के पास वापस आने ही आने वाले हैं। इसलिए अपने आप को यह सारे भ्रम में ना रखे कि कलयुग चल रहा है, ऐसा नहीं रहेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हम इसमें टिक नहीं पाएंगे। यह सारी चीजें अपने आप को, जो आपके ही मन की गलत व्यवहार का जो समर्थन करती है, इसे मत कीजिए। झूठ बोलना ही पड़ेगा, ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो व्यवहार संसार के कार्य नहीं चलेंगे, ऐसा सोचना ही उस चक्रव्यूह में फंसा देता है। और वही आदमी यह बोलता है जो इस चक्रव्यूह में फंसता है, और वह स्वयं का कल्याण करने के सारे मार्ग बंद कर देता है। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल भोगने में नहीं। इसका अर्थ ही यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ कर्म कर सकते हैं, इससे मिलने वाला जो फल है वो हमारे कर्म के अनुसार हम तक आएगा। मतलब इंसान जो है वो कर्म करने में भले ही मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में उसकी नहीं चलती है, क्योंकि जिस तरह का कर्म वो करेगा उसी तरह का फल उस तक आने ही आने वाला है। मतलब कोई सोचे कि मैंने गलत व्यवहार किया लेकिन मुझे फल अच्छा मिले, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो कोई सोचे कि फल जैसा भी हो मैं ऐसा ही व्यवहार करूंगा, तो भी वो फल तो आप तक आने वाला है। इसलिए ध्यान अपने कर्मों पर रखना है, फल भोगने में नहीं, क्योंकि जो कर्म करना आपके हाथ में है उसके अनुरूप फल तो आने ही आने वाला है, जो कि आपके हाथ में नहीं है। इसलिए कहा गया कि मनुष्य भले ही कर्म करने में अपनी मनमानी करे, अपना अहंकार, अपनी जो भी मर्जी चलाए, लेकिन फल भोगना उसके हाथ में नहीं है। वो फल उसे जो मिलने वाला है वो मिलकर ही रहता है। इसलिए पूछे गए प्रश्न में जो व्यक्ति झूठ बोलता है, गलत व्यवहार करता है, दुराचार करता है, उस तक यह सारी चीजें शायद अभी आपको नहीं लग रहा है कि आई है, लेकिन ये आने ही आने वाली है, क्योंकि कर्म ही आपने वैसा किया है तो फल भी आप तक वैसा ही पहुंचेगा। यह गीता जी का शाश्वत सत्य है। इसीलिए हमेशा अपने जीवन जीने के मार्ग के प्रति सतर्क रहे, सावधान रहे, वही चीजें करे जो आप आगे भुगतने के लिए तैयार हो। इसीलिए कर्म ही वो करे जिसका फल आपको चाहिए, कर्म ऐसा करे जो आपको आगे सुख, शांति और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जो कि प्रभु प्राप्ति वह दिला सके। ऐसा कर्म कीजिए जैसे गीता जी हमेशा कहती है, कर्म योग करना बड़ा जरूरी है। तो वैशाली जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।